आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मुहर्रिका के कितने अक़साम हैं देख लेंगे। लास्ट में हम लोग जो भी टेट के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसको हम सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करने के काबिल हो सकते क्योंकि हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको जहाँ कहीं से भी नोट्स मिल रहे हैं वहाँ से आप लोग का प्रिपरेशन जारी रखें। तो इस वीडियो के ज़रिए हम मोटिवेशन के कितने टाइप्स हैं और इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मुहर्रिका के कितने अक़साम हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो देखेंगे कितने अक़साम हैं। जनरली मोटिवेशन टू टाइप्स के हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको हम उर्दू में अंदरूनी कुदरती मुहर्रिका या फिर बैरूनी मसनवी मुहर्रिका बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो ये मेजर टू टाइप्स का मोटिवेशन है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नेचुरल मोटिव, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर्टिफिशियल मोटिव्स, बैरूनी मुहर्रिका। तो एक्चुअल मोटिवेशन क्या है देखिए। आप भी है ना, आपके मोबाइल फ़ोन में मोटिवेशनल स्पीच देखते होंगे, उसको सुन के आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती, हाँ लोग ये कर रहे हैं हम लोग करेंगे, हमारे फ्रेंड्स भी गवर्नमेंट जॉब लिए हम भी लेंगे, या फिर उन्होंने भी एक बड़ी पोस्ट पे है हम लोग भी ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता, बस हम मोटिवेट होके रह जाते हैं। लेकिन जो ट्राई करना है करते रहते हैं, लेकिन इसको हम गोल को अचीव करने के लिए लगातार हम लोग है ना लगातार प्रैक्टिस करते 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 वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। चंद लोग बीच में ही अपना मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। तो ये मोटिवेशन में कैसा है, किस किस्म का काम करता है कि इंसान की लाइफ से जोड़िए, चाहे वो मेरी लाइफ हो या फिर आपकी लाइफ हो, तो आप जोड़ के देखिए कि आपको अब ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी एक करने के लिए आप मोटिवेटेड है कि हाँ मुझे तो अचीव करना है, मुझे इतना नॉलेज है, मैं और प्रैक्टिस करके फिर मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये भी एक किस्म का मोटिवेशन है। लेकिन उसमें इंट्रिंसिक जो अंदरूनी मोटिवेशन है वो खुद से आता है। यहाँ बहुत दिलचस्पी से आप लोग सुनिए। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो इंसान को कभी नहीं रोकता, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर अपने आप में एक खाका बना लेता है, एक इमेज बना लेता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, वो खुद से मोटिवेटेड होता है। लेकिन आप लोग फील करे होंगे तमाम बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने देखिए अगर 75 से पास है एग्ज़ाम टेट का, तो जस्ट उनको 74 आते हैं, 73 आते हैं, तो वो बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कैसा बस 1 और 2 नंबर से मैं रह गया था, तो वो क्या है, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं अंदरूनी तौर से। लेकिन लगातार उसमें और प्रैक्टिस, ठीक है अब की बार नहीं, नेक्स्ट होगा, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। चलो अंदर से तो एक एनर्जी आ जाती है कि डिसाइड करना, फिर अभी नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्राई में। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद से जो एनर्जी पैदा होती है, खुद से करने की सलाहियत होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुदरती मुहर्रिका। तो एज पर एनसीईआरटी, जो कि देखिए हमारे कई बुक्स में मैं मुतालिया भी करी हूँ और स्टडी करने के बाद ऐसा मतलब फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उर्दू मीडियम के जो बुक्स हैं वहाँ पर एक छोटी सी कमी रह गई है कि डिटेलली जो भी पढ़ना था, समझाना था, जो पुराने ट्रेनिंग टीचर्स हैं या फिर आगे भी जो बढ़ रहे हैं वो, तो उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेटेड सीडीपी से मैं जो स्टडी करी हूँ, इंग्लिश मीडियम के जो बुक्स हैं उनको उसको कंपेयर करने के बाद चंद अहम पॉइंट्स मुझे मिले हैं, ताकि ये चीज़ मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप जो भी है जनरली एक कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, बस सीडीपी के नोट्स नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं नोट्स नहीं है, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, ऐसा नहीं है, तलाश करने से मिलते हैं। तो ये जब मैं स्टडी करने के बाद पता चला कि ये 2-3 पॉइंट्स ही उर्दू मीडियम के बुक्स में थे, लेकिन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे वो दूसरे बुक्स स्टडी करने के बाद समझ में आया कॉन्सेप्ट कि हाँ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अगर डिटेली इंफॉर्मेशन को जमा कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मेरे वीडियो के ज़रिए या फिर आपके बुक्स के ज़रिए,
कोचिंग के जरिए कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही मेरा मकसद है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही देख रहे हैं, कुदरती मोहर्रिका, जो कि एक इंसान के अंदर जो एनर्जी रहती है कुछ पाने की, कुछ करने की, उसे हम बोलते हैं। अब देख लीजिए, अब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचिंग फील्ड में ही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। मैं चाहे वो स्कूल में नहीं सही, यहाँ सही, लेकिन लगातार टीचिंग में रहने के बाद मुझे मेरे प्रोफेशन को मैं लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ये क्या है, मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये मैं खुद से मोटिवेटेड हूँ कि मुझे पढ़ाना और समझाना अच्छा लगता है। आप भी एक टीचर हैं। आप अगर यहाँ नहीं, कहीं पर भी, या फिर पहले अपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के भी टीचर बन सकते हैं, अगर हमारे अंदर खुद से एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है तो। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को देख लेंगे। फर्स्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये फर्स्ट वन में देखिए कितनी चीजें काम करती है। यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन में एक चीज की हमें नीड होती है, एक चीज की हमें नीड होती है, जरूरत होती है कुछ चाहने की, कुछ पाने की। तो अब समझो, अब हमारा मकसद क्या है, टेट है। टेट क्लियर करने के बाद डीएसई है, तो हमारी ये नीड बन गई है, इसी के तहत हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए ड्राइव हो रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, यानी कि आगे जा रहे हैं। किसके जरिए? नोट्स के जरिए। आप लोग नोट्स, इसके लिए ड्राइव हो रहे हैं, नोट्स पाने के लिए, चाहे वो यूट्यूब रहो या फिर चैनल पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुक्स ला रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ड्राइव में आती हैं। ये चीज़ें लिखी गई थी उर्दू मीडियम के भी बुक्स में, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, देखिए, समझिए। फर्स्ट क्या है, ये एज पर द एनसीईआरटी एक मोटिवेशन का क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक खाका है ये। तो ज़रूरत बोलते हैं नीड्स को, ड्राइव करना, मूव करना, आगे बढ़ना है। उसके बाद एक एनर्जी अराउजल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक एनर्जी से आ जाती है हमारे अंदर कि मैं ये, हाँ, मेरे अंदर एक चाहत है कुछ पाने की, कुछ करने की, उसी को हमको एनर्जी अराउजल बोलते हैं। फिर ये एनर्जी के साथ हम लोग हमारा प्रिपरेशन जारी रखते हैं, उसे हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। हमारा बिहेवियर ही समझा देता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ चाहने के लिए, कुछ पाने के लिए। उसके बाद हमें हमारा गोल अचीव हो जाता है, यानी कि हमारा मकसद पूरा हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब रहो या फिर आपकी चाहत की, कहीं पर भी आप कुछ पाना चाह रहे हैं, वो अचीव हो जाना, विन हो जाना, इसको हम पा लेना, अचीवमेंट कर लेना, मकसद को हासिल कर लेना। तो अचीवमेंट, ये एक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक खाका है। ये बुक्स में है, उर्दू मीडियम के सीडीपी के भी पुराने ओल्ड बुक्स में है, लेकिन इस तरीके से समझाया नहीं गया था। वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुताले की ज़रूरत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद हमें अचीवमेंट मिल गई। अचीवमेंट मिलने के बाद फिर अगर आपको नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद ठीक है, हो गया, आपका मकसद पूरा हो गया। तो यहाँ पर मैं समझाई थी, एनर्जी रहती थी भरपूर हमें कुछ हासिल करने की, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर डाउन हो गई, रिडक्शन हो गई। यहाँ पर एक एनर्जी रिडक्शन हो गई, हमारे अंदर की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। तो अभी और उस तरीके से हमारा बिहेवियर नहीं रहता, चलो मुझे ज़िंदगी में सब कुछ हासिल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन एनर्जी अराउजल बोलते हैं। ठीक है, फिर हासिल कर लेना, करने के बाद वो एनर्जी डाउन हो जाना। उसके बाद दूसरा मकसद शुरू हो जाता है इंसान की जिंदगी में। ये हासिल, नौकरी हासिल होने के बाद अब क्या रहता, दूसरा रहता कुछ घर बनाना या फिर कहीं पर जाना, फिर और दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है इंसान के अंदर। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में आती है। इंसान की ज़िंदगी की जो साइकिल है, जो हयात की जो साइकिल है, चलते रहती है, कुछ रुकती नहीं है। ये बात ठीक है कि चंद एस्पिरेंट्स रुक जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, बस ये एनर्जी डाउन करके यहाँ तक ही रह जाते हैं। तो ये एनर्जी अपने आप को कहीं ना कहीं पहुँचा देती है, चाहे यहाँ नहीं तो कहीं कहीं पर भी सही। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो एक सिलेबस के लिहाज से ही है, यहाँ पर समझिए, ये
इतना इम्पोर्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी बोलते हैं यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिविटी रहती है हमारे अंदर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसा आते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रही हूँ। एक लड़का है, यहाँ पर देखिए टेट का पेपर है। एक लड़का अपनी माँ के काम से वापस आने से पहले अपने कमरे को साफ करता है और तरतीब से रखता है ताकि वो फख्र महसूस करे। ये इसकी मिसाल है। तो वह लड़का खुद से मोटिवेटेड हुआ या फिर कोई दूसरे करे उसको? नहीं, खुद से हुआ। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। तो यहाँ पर आंसर में क्या है, अंदरूनी दाखिली मुहर्रिका, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन का रिव्यू लेके बता रही हूँ, तो इसी के लिहाज से आप कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझिए, अच्छे नोट्स बनाए, चाहे यहाँ से रहो, फिर अगर आपके पास है तो भी एक मरतबा रिव्यू कर ले। तो यहाँ पर हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और ये क्वेश्चन का रिव्यू भी होगा। तो अब देखेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आर्टिफिशियल मोटिव्स क्या है, बैरूनी मुहर्रिका, मसनवी मुहर्रिका। मसनवी मुहर्रिका यानी कि आर्टिफिशियल। देखिए हमें हमारे दिल से कुछ करने की ख्वाहिश नहीं रहती, लेकिन लोगों को देखकर करने की रहती। लोग कुछ बोलते हैं तो सजेशन देते हैं तो हम करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखें एक्सटर्नल मोटिवेशन में, हैबिट्स। बच्चे हैं ना, आदत वो अतवार अपने माहौल से सीख जाते हैं। यहाँ पर हैबिट, अगर एक बच्चे को गलत माहौल मिल गया या सिगरेट पीता है वो दूसरों को देख के, ये हैबिट्स में आता है। और अच्छे हैबिट्स भी रहते हैं, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं, वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है आइडियल्स। देखिए आप अपनी जिंदगी में किसको आइडियल मानते हैं? बहुत बड़े बड़े महान हस्तियां, बोलिए आप लोग कमेंट करके आपके आइडियल कौन है, आप किसको देख के मानते हैं? इस्लामिक स्कॉलर्स है बड़े बड़े, तो इसमें क्या है, उनको देखकर आप सीखते हैं। इसमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरों को देखकर सीखने को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बैरूनी मुहर्रिका, मसनवी मुहर्रिका बोलते हैं। तो कौन है आपके आइडियल, आप कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए दुनिया के सबसे बड़े हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक आइडियल है। उन्होंने हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजारना है सिखाया है, लेकिन हम भटकते फिरते हैं दूसरों के फ़ैन बन के। ये हम फ़ैन फॉलोइंग है, हमारे अच्छे हैं ऐसा बोल के बोलते हैं, लेकिन गौर कीजिए कितना अच्छा हमारा दीन है, कितनी अच्छी आदतें अतवार सिखाए हैं, सब्र शुक्र सब है हमारे पास। हमारे नबी की एक ज़िंदगी पर हम लोग एक नज़र डालें तो हर चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। स्टडी करना सीखें। जब मैं इस्लाम की स्टडी कर रही थी तब मुझे पता चला कि ये तमाम चीज़ें, ठीक है भाई हम लोग हैं, कभी कभी ये करते हैं भटकते, लेकिन हमारा इस्लाम करेक्ट है, हमें सही राह बताता है। लास्ट में एक इंसान को आखिरी में एंड होना ही है, एंड होने वाली लाइफ है हमारी, तो उनकी लाइफ से हमें कुछ सीखना है, देखना है किस तरीके से हमें बताए हैं। तो यहाँ पर है एक्सटेंसिव मोटिवेशन, आर्टिफिशियल आइडियल्स में हो गया। फिर प्ले करना, गेम खेलना, दूसरों को देखते हैं, क्रिकेट है। सिंपैथी, किसी को सिंपैथी यानी कि देखो यहाँ पर हम लोग धरना करते हैं, दूसरों को देखकर बोलते हैं, एक दूसरे की सिंपैथी अपने मतलब ऐसा मशवरा गेन कर, सिंपैथी गेन करना यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे को हम लोग रहम कर लेते हुए हमारे काम करना, वो एक वक्त वाहिद ही रहता है वो मोटिवेशन। तो ये सजेशंस, यहाँ पर दूसरों के सजेशंस भी हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन दूसरों के सजेशंस पर हम कब तक चलेंगे, हमारी लाइफ भर तो नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर सजेशंस ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन में आता है। किसी दूसरों को देखकर सीखना, किसी दूसरों के सजेशन पर सीखना, या फिर बाहरी, इसीलिए यहाँ पर देखो बैरूनी मुहर्रिका, मसनवी मुहर्रिका कहा गया। तो यहाँ पर उर्दू में है बैरूनी और मसनवी मुहर्रिका। हर बार यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी मुहर्रिका और बैरूनी मुहर्रिका, ये जो थी एक्सप्लेनेशन दी हूँ, और आप क्वेश्चन का भी रिव्यू लिए हैं। देखिए आप लोग अपनी ऐसी ही तैयारी करें, स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें। मेरा यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा मुतालिया करें, नोट्स करें, अच्छा रिवीजन करें। ऑल द बेस्ट।